दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। डोनाल्ड ट्रंप के आने से पूरी दुनिया की आबो हवा निज़ाम बदल गया है। तमाम देश जो कुछ देशों पे ख़ास तौर से आर्थिक स्थितियां बिगाड़ना चाह रहे थे, आर्थिक शोषण करना चाह रहे थे, उन सबको भी बहुत तगड़ा सबक मिला है। शेख हसीना के लिए बांग्लादेश पे निश्चित तौर पे जल्द ही वहाँ की जनता और डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर स्थापित कराएंगे शेख हसीना को। मैं आपको ये भी बता दूँ, शेख हसीना जो हैं वो पीएम थी, पीएम हैं और पीएम रहेंगी। उसकी वजह है उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था, ना ही इस्तीफ़ा स्वीकार हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप उनको निश्चित तौर पर वहाँ की हुकूमत की बागडोर सौंपेंगे। उसकी वजह मुख्य ये है, चूँकि बाइडन के बेहद खास थे यूनुस, और यूनुस ने कहा था जब इसके पहले 2016 में ट्रंप बने थे तो कहा था ब्लैक डे। उस चीज़ को ट्रंप भूले नहीं है। तमाम ऐसे हैं यूनुस की तमाम मामले, तमाम उनकी हरकतें वो ट्रंप को मालूम है। वो दिन दूर नहीं है जब शेख हसीना वहाँ पूरा चार्ज लेंगी। शेख हसीना अभी भी पीएम, बांग्लादेश की अभी भी पीएम। जल्द ट्रंप और जनता सौंपेगी बांग्लादेश की पूरी कमान। वहाँ की जनता भी इस समय ये स्थित है कि वो शेख हसीना को ही चाह रही है। यूनुस के खिलाफ है और छात्र भी खिलाफ है, आर्मी भी खिलाफ है यूनुस के खिलाफ। शेख हसीना अभी भी है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। डोनाल्ड ट्रंप को भेजे बधाई संदेश में ढाका में हलचल तेज हो गई है। जाने भारत क्या मानता है। शेख हसीना ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर उन्हें बधाई दी, डोनाल्ड ट्रंप को, और संदेश भेजा, लेकिन उसमें बांग्लादेश की सियासी ज़मीन को गर्म कर दिया। उनकी पार्टी ने जो पत्र शेयर किया है उसमें शेख हसीना को प्रधानमंत्री बताया गया है। इसके बाद सवाल उठ रहा है, क्या वह कुछ बड़ी तैयारी कर रही हैं? हाँ, बड़ी तैयारी कर रही हैं। ये कटु सच है कि वो बड़ी तैयारी कर रही हैं और उनकी ताजपोशी निश्चित है। देखिए, ये बाकायदे आवामी लीग ने अपना लेटर भेजा और रिटन पे उनको दिया और बधाई संदेश भेजा। बधाई संदेश देखिए साफ है। देखिए, बांग्लादेश आवामी लीग पार्टी जो बांग्लादेश में सत्ता में थी, इस समय वहाँ सरकार नहीं है फुल फ्लैश, न ही निर्वाचित सरकार है। इंटरिम गवर्नमेंट है फॉर सम टाइम्स, इंटरिम गवर्नमेंट। वो भी वो केयर टेकर टाइप के हैं, कोई पीएम चुने हुए नहीं है, ना पार्लियामेंट से चुने गए हैं। यूनुस बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ही। देखिए उन्होंने लेटर क्या लिखा, प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश आवामी लीग शेख हसीना कांग्रेचुलेट डोनाल्ड जे ट्रंप ऑन दिस इलेक्शन एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसमें नीचे क्या लिखा, द प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्लादेश आवामी लीग, और लिखा प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैज़ कांग्रेचुलेट डोनाल्ड जे ट्रंप ऑन हिज इलेक्शन एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सी स्टेटेड दैट हिज रिज्यूमिंग इलेक्शन विक्ट्री। स्पष्ट दिया है पीएम के लिए। ये बाकायदे लेटर भेजा गया। अब आप अंदाज लगा लीजिए, टेक्निकली वो पहले भी थी, अब भी है। हालांकि वहाँ के रक्षा विशेषज्ञ ने ये कह दिया था कि उनका इस्तीफ़ा आ गया, जबकि इस्तीफ़ा नहीं आया था। उन्होंने ही भारत के अनुरोध पर कोई वैसी कार्रवाई नहीं की, उनको टाइम दिया और भारत के प्रयासों से उनकी जान बची। किसकी? भारत ने पड़ोसी धर्म निभाया। इनके फादर को भी भारत ने बचाने की कोशिश की।
की थी, वहाँ पे सत्ता पे लाए थे शेख मुजीबुर रहमान को। बाद में उनकी हत्या हो गई चूँकि उन्होंने भारत की सलाह नहीं मानी थी। और यही शेख हसीना को भी भारत में सकुशल लेकर के आए, दुनिया का कोई मुल्क नहीं कर पाया ये। अब आपको बता रहे हैं शेख हसीना की ताजपोशी फुल फ्लैश होगी निश्चित तौर पर। बांग्लादेश के सेना प्रमुख बकार उस जमान ने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की कि शेख हसीना ने इस्तीफ़ा दे दिया है और देश छोड़कर चली गई हैं। ये उन्होंने टेक्निकली इसलिए कहा था कि जनता को जो चूँकि एक राष्ट्राध्यक्ष कोई भी रिसीविंग नहीं है, कोई उन्होंने रिटर्न में इस्तीफ़ा नहीं दिया था। बाद में चीज़ क्लियर हुई कि उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, ना ही इस्तीफ़ा एक्सेप्ट हुआ। मगर उनको इसलिए कहना चूँकि उस समय का माहौल ये था, बाइडेन के प्रशासन की ओर से, पाकिस्तान की ओर से, कई और कंट्रियों की योजनाबद्ध तरीके से वहाँ तख्ता पलट का था कि किसी तरह से बांग्लादेश तबाह हो जाए। यही नहीं, सबसे बड़ी जो बात आ रही, बांग्लादेश की आवाम ये जान गई है कि एक द्वीप बाइडेन के कहने पे बांग्लादेश से अलग सौंपा जा रहा था। इस कंडीशन पे यूनुस को वहाँ का कमान दी गई। ये बात बांग्लादेश की आवाम जो है वो खिलाफ है यूनुस के। अगस्त की शाम को ही वह बांग्लादेश की सेना के विमान से दिल्ली के पास स्थित भारतीय वायुसेना के हिंडन एयरबेस पर उतरी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद को बताया था कि शेख हसीना शॉर्ट नोटिस पर भारत आने की अनुमति दी गई है। इसके साथ यह भी बताया गया था कि प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। अब आप देखिए, भारत ने पड़ोसी धर्म का निर्वाह किया, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। यही नहीं, आप ये देखिए, एक बगल पड़ोसी राष्ट्र जो दुश्मन राष्ट्र था, उसके भी पीएम ने जब अटल बिहारी वाजपेयी से हेल्प मांगी, तब उन्होंने तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष सेना प्रमुख से कहा था, स्पष्ट शब्दों में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि नवाज शरीफ मुझे सौंप दीजिए जिंदा। स्पष्ट कहा था उनको। सक्सा ये बात नवाज शरीफ ने अपने उस पर कई बार कही कि अटल बिहारी वाजपेयी ने हमको सेव किया और शिफ्ट कराया, और पाकिस्तान ने इस बात को स्वीकार किया। यही पोजीशन शेख हसीना के साथ मोदी ने करके दिखाई। कितना अंतर है। आप ये दो पीएम देख लीजिए, इसके पहले पीएम देख लीजिए। जब पाकिस्तान से हम जीते थे, काश ये दो पीएम होते तो पाकिस्तान का काफ़ी हिस्सा भारत में होता, काफ़ी हिस्सा। बांग्ला यही नहीं, इनके अलावा इनके फादर मुजीबुर रहमान जी को देखिए, शेख मुजीबुर रहमान, इनके लिए अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में थे 1971 में। बांग्लादेश को मान्यता दो, उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया, जेल गए। उस समय भाजपा पूर्ववर्ती जनसंघ ने हर जगह, हर जिले में प्रदर्शन किया कि बांग्लादेश को सबसे पहली पूरी दुनिया में बांग्लादेश को स्वतंत्र की और मान्यता देने की मांग किसने की थी? कांग्रेस ने नहीं, इंदिरा गांधी ने नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। और मुजीबुर रहमान को सकुशल प्रधानमंत्री बनाया था। ये रहा भाजपा और जनसंघ का, देखिए, पड़ोसी धर्म का निर्वाह किया। नवाज शरीफ को बचाया, इनको भी बचाया। मुजीबुर रहमान को बाकायदे भारतीय मीडिया ने भी सलाह दी थी। उस समय इनकी बेटी शेख हसीना को भारत बुला लिया गया था। दुर्भाग्य से पाकिस्तानियों ने इनका कत्ल कर दिया, मुजीबुर रहमान जी का। शेख हसीना भारत में थी, इसलिए बच गई। क्या देखिए, क्या धर्म, पड़ोसी धर्म भारत निभाता है, ये दुनिया को समझना चाहिए। अब देखिए क्या पोजीशन है। मुजीबुर रहमान की वहाँ मूर्तियाँ तोड़ी गई, आम आवाम इससे भी नाखुश था। यूनुस के लिए ये भी एक काल हो गई। और देखिए क्या है कि भारत ने बाप मुजीबुर रहमान और बेटी हसीना दोनों को जीवन दान देके पड़ोसी का धर्म निभाया, जीवन दान दिया है। क्या किसी दुनिया के किसी मुल्क ने दिया? मोदी ने चूंकि एक हुड़की दी थी तो प्लेन से बाकायदे उनको भारत तक शिफ्ट किया गया। कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब मोदी का बहुत वजन है, वरना निश्चित तौर पे वहाँ की आर्मी
और वहाँ जो पाकिस्तानी सब एजेंट थे वो इनको निश्चित तौर पे इनको कत्ल कर देते, मगर भारत के डर के कारण नवाज शरीफ भी बचे और ये भी बची। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कराएंगे बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी, जाने क्यों यूनुस सरकार की बढ़ी धड़कनें। बांग्लादेश में बैठी मोहम्मद यूनुस की सरकार की धड़कनें तेज हो गई। यूनुस सरकार को अब अपनी कुर्सी छीनने का डर लग रहा है। बांग्लादेश की एक रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की जीत बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन करा सकती है। इसका मतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो अपने पद से इस्तीफा देकर भारत में रह रही थी, वो वापस बांग्लादेश में सत्तासीन हो सकती हैं, वापस सत्तासीन हो सकती हैं। क्यों? चूँकि भारत जिसके साथ है, मजबूती में साथ है, शुरू से लेके आखिरी तक साथ देता, ये भारत देश है। आप वहीं देख लीजिए, आप वहीं देख लीजिए, जब इराक की अमेरिका से लड़ाई हुई थी, इराक ने अपने कुछ विमान रिजर्व में ईरान के पास रख दिए थे, ईरान ने वो जहाज जब्त कर लिए थे, मगर भारत ने कभी किसी को शरण दी है तो दी। लोग कहते हैं कि इंग्लैंड देता है, अमेरिका, बिल्कुल गलत है, या कनाडा देते, भारत देता संरक्षण, लास्ट तक उसके लिए लड़ने को तैयार रहता है। अब ये दिया कि बांग्लादेश के अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस बाइडेन और डेमोक्रेट्स के करीबी रहे, वहाँ नौकरी करते थे। कौन? यूनुस। आपको एक बात है, नहीं कहना चाहिए, जब इनको नोबेल मिला था तो राष्ट्राध्यक्ष बनने की क्या ज़रूरत थी? अमृतसर ने नहीं कहना नहीं चाहिए, माफ़ कीजिएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, उनको नोबेल नहीं मिल पाया। कई पीएम ने कोशिश की, भारत ने कोशिश की, नोबेल पे विचार किया गया मगर नहीं मिल सकता था। आप समझ सकते हैं, ये नोबेल पाके राष्ट्राध्यक्ष बनना चाह रहे थे। आपको बता रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब ये भागेंगे छोड़ करके बुरी तरह से यूनुस। और आप देखें कि बांग्लादेश के अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस बाइडेन और डेमोक्रेट्स के करीब रहे हैं। रिपब्लिकन और ट्रंप को जरा से पसंद नहीं करते। इनका एक उदाहरण देखने को मिला, 2016 में ट्रंप ने पहली बार राष्ट्रपति चुनाव जीता था, तब मोहम्मद यूनुस ने बयान दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जीत ब्लैक डे और ग्रहण की तरह है। ऐसे में इन अटकलों को अब काफ़ी हवा लग रही है। ट्रंप के आने के बाद जल्द ही बांग्लादेश में भी सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, शेख हसीना भारत से वापस जाएंगी। आप देख लीजिए, सामने है जो कुछ, ये तमाम प्रूफ कहते हैं दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती शेख हसीना को दोबारा बनने के लिए। अब आप देखिए इनके, अब चेहरे देख लीजिए यूनुस साहब के, हैं क्या? ये पैसे की बैंकिंग करते हैं, वहाँ से लाके नौकरी करते थे। आपको बता रहे, नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, मनमोहन सिंह जी भी अमेरिकन लॉबी के परस्त थे, इसलिए देश में पीएम बनाए गए थे। ये कटु सच है। मनमोहन सिंह वहाँ नौकरी भी करते थे, मनमोहन सिंह, मगर भारत में ये बात सच कहनी चाहिए। यूनुस भी बैंकिंग की वहाँ की, जिसे शब्द अगर नहीं कहना चाहिए, दलाली करते हैं। और देखिए बाइडेन के बहुत खास, इधर मोदी ने नारा दिया था अब की बार ट्रंप सरकार, ये मोदी का नारा था और ट्रंप जीत के आए। भारतीय लोगों ने कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, शायद ये बात पूरी दुनिया में आ रही है कि मोदी है तो मुमकिन है ये दोबारा राष्ट्राध्यक्ष बन रहे हैं। इतनी उम्र पर बन रहे हैं ट्रंप। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या फीलिंग रखते हैं बांग्लादेश के प्रति। पहला आदमी है, इसमें राहुल गांधी को सोचना चाहिए, सोनिया जी, प्रियंका जी, और वो विदेश में बैठा व्यक्ति सैम पित्रोदा, उसको, और जॉर्ज सोरेस जो हमेशा बुराई करते थे, राजन जी। डोनाल्ड जे ट्रंप ने क्या कहा था? बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं। अमेरिका का एक व्यक्ति कह रहा था, राहुल गांधी ने नहीं कहा। अल्पसंख्यक चिल्लाते, वहाँ अल्पसंख्यक मारे जा रहे थे, खामोश थे। क्यों? चंद वोटों के लालच में, चंद वोटों के लालच में, चंद वोटों के। आगे क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? जिन पर भीड़ द्वारा हमला किया जा रहा है,
मतलब स्पष्ट कहा बांग्लादेश में शरारतियों और उग्रवादियों आतंकवादियों द्वारा हमला किया जा और लूटपाट की जा रही है। ये किसने कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था लूटपाट कर रहे हैं। भारत में क्या राहुल गांधी नहीं बोल सकते थे? नहीं बोल सकते थे क्या? और देखिए जो पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में है, अराजक स्थिति वहाँ की कई बांग्लादेश की, और अराजकता ट्रंप बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए बांग्लादेश में ऑपरेशन निश्चित करेंगे। मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं हुआ होता, ये भी उन्होंने कहा मेरे कार्यकाल में ऐसा। अब ऊपर वाले की दया से उनका कार्यकाल आ गया। अब देखिए मेरे कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं होता। कमला और जो ने दुनिया भर में और अमेरिका में हिंदुओं की अनदेखी की है, ये इजराइल से लेकर यूक्रेन और हमारी अपनी दक्षिणी सीमा तक तबाही मचा चुके हैं। इसमें वैसी भी वो हो गए जो जय फिलिस्तीन कहते थे, उनके लिए भी एक सबक है मचा। लेकिन हम अमेरिका को फिर से मजबूत बनाएंगे और ताकत के जरिए शांति वापस लाएंगे। स्पष्ट है कि बांग्लादेश में एक्शन हो करके रहेगा। जब ये कुछ नहीं थे कह रहे थे, अब वो हो गए। और देखिए क्या कह रहे हैं, हम कट्टरपंथी वामपंथियों के धर्म विरोधी एजेंडे के खिलाफ हिंदू अमेरिकियों की भी रक्षा करेंगे। हम आपको आज़ादी के लिए लड़ेंगे, बांग्लादेश के लिए, भारत के लिए। मेरे प्रशासन के तहत हम भारत और मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी महान साझेदारी को मजबूत करें। ये उन्होंने पहले, आप समझ लीजिए, अमेरिकन राष्ट्रपति ने पहले कहा था और ये होगा। मोदी चूंकि हैं, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन निश्चित तौर पे होगा और उनको पूरी कमान मिलेगी। अभी तक तो पता चला आर्मी वगैरह सब सपोर्ट करेगी। देखिए जो स्थितियां हैं बहुत साफ है, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन होगा और शेख हसीना को फिर सत्ता मिलेगी फुल फ्लैश। भारत से आपने देखा होगा इधर 4-5 रोज से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उन्हें उनको समझ में आ गया है कि लौट के बुद्धू घर को आए। अब वो विदेश जाकर के ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ पे सिखों को अधिकार नहीं है। अब वो नहीं बोलेंगे, अब वो जान गए अपने घर पे मेहनत करो, जो घर था इसको ठीक करो, जितना बिगाड़ आए थे उनको सुधारो। ये चीज़ आ गई है इस समय। इंडी गठबंधन के लोगों 5-6 रोज से करवटें बदल रहे हैं। कौन? इंडी गठबंधन के लोग। तो दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।